पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जिसमें से आपका 50 से प्रश्न का ही आपको एग्जाम में आंसर करना होता है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा है कि पाटलिपुत्र जो किस नदी के किनारे आपको जो अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे आपका अवस्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप लोग को ज्वाइन करके रख लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, काव्य मीमांसा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आत्मा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। जो नदियाँ हैं समुद्र में कैसे आपका मिलता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़ करके। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप देखिए 5 नंबर का, इतस्तता का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इत्ता प्लस तत्, ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे होगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूर उपसर्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह करना है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, पुरुषस्य परीक्षा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, कर्तु किस शब्द का जो कि यहाँ पे रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्तरी का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, इच्छति किस धातु का रूप आपका है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, इस धातु का रूप है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न की कौन क्रिया के संपादक में जो है स्वतंत्र होता है। तो आपका जो कि कर्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा के कवि इनमें से कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि इनमें से कौन है। तो विद्यापति जी हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधे आपके एग्जाम में ही आने वाला है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले नहीं, दोनों में आपका जो कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो कि आपका संजीवनी बूटी की तरह आप लोग को फायदा करेगा आखिरी समय में। ठीक है, जितना प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपका सीधे एग्जाम में ही प्रश्न आएगा। तो सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक ही आप लोग को देखना है, क्योंकि अगर बीच तक आपको देखते हैं उसके बाद अगर छोड़ देते हैं तो आपका फायदा जो कि ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, अलसशाला में आग कब लगाई गई। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रात में जो है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों को जो कि पद मिलते हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, सर्व शुक्ल सरस्वती किसे कहा गया है। तो 14 का जो सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डंडी को कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है, जगत प्लस गौरव के संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होने वाला है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, जगत गौरव। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न आपका के मेल से जो कि कौन सा वर्ण यहाँ पे आपका बनेगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, नीलम प्लस उत्पलम का समस्त पद इनमें से कौन सा होगा। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, नीलोत्पलम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में ही आएगा, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको जो कि आखिरी समय में फायदा करेगा। अब अगला प्रश्न है कि सर्वोदय के युग में कौन सी विभक्ति आपकी होगी। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, सपद का मूल रूप यहाँ पे क्या होने वाला है। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, तत्। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम आपको जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सीधे एग्जाम में ही प्रश्न से पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न आप देखिए, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप इनमें से कौन सा होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जनाती। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, अहोमीमांसा किमकारी यहाँ पे खालिस्तान अस्प्रिय ही ना, यहाँ पे जो कि क्या भरा जगह पद जो 21 पुराण से जो कि संकलित है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, विष्णु पुराण से आपका जो कि संकलित है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, एकत्व भाव से जो कि रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, सतपदी कर्मकांड किस संस्कार में आपका जो कि होता है। सतपदी तो आपको जो कि विवाह में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 23 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न आप देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार आपके होते हैं। जो कि आपका 16 संस्कार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप देखिए, विनय किसका जो कि नाश करता है। जो विनय है किसका नाश करता है। तो आपको जो कि अकीर्ति को जो कि यहाँ पे नाश करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तम शांति क्या है।
उत्तम शांति आपका क्या है, तो 26 का राइट आंसर आपका जो कि क्षमा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अश्वत्थरम में कौन सा यहाँ पे संधि आपका हो जाएगा, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका ये हो जाएगा स्वर संधि है, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले जो आपका वायरल क्वेश्चन है कैसे मिलेगा, बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल को आप लोग को ज्वाइन करके रख लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में जो है बी उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, किसमें यहाँ पे बी उपसर्ग जो कि नहीं लगा हुआ है, तो 28 का जो सही जवाब ऑप्शन आपका जो कि वी होगा, जो कि नहीं वेद में आपका जो कि नहीं लगाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है किस समास का पहला पद आपका जो कि अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव का होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, चार्थी द्वंद्व का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, तो 30 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, धर्मार्थ कामा का, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है बालकाय मोदकम रोचते वाक्य की बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति की किस सूत्र से जो कि हुआ है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, रुचार्थानाम प्रियाणाम, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, पतिन पति शब्द में किस विभक्ति का जो कि यहाँ पे रूप है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे बी होगा, द्वितीय विभक्ति जो किसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्यामा में कौन सी स्त्री जो कि प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि टॉप प्रत्यय इसमें लगा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्री प्लस कत्व में जो है कौन सा पद यहाँ पे बनेगा, क्री प्लस कत से जो कि कौन सा पद यहाँ पे बनेगा, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कृतवान बन जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगाया गया है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन आपको जो यहाँ पे बी हो जाएगा, अन्य प्रत्यय जो कि इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ देखिए, सानच प्रत्यय में कौन सा पद यहाँ पे जो कि बनेगा, सानच जो है प्रत्यय से कौन सा पद यहाँ पे बनेगा, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, शिवमानम जो कि बनेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है किस पद में ठक प्रत्यय जो कि इसमें लगा हुआ है, ठक प्रत्यय किसमें है, तो 37 का राइट आंसर क्या ऑप्शन आपका जो कि डी हो जाएगा, साहित्यक में जो कि लगाया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, परिश्रमी के पास जो कि जाता है लक्ष्मी, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है कि भीखन टोला देखने कौन आया था, तो भीखन टोला देखने कौन आया था, तो सभी को पता होना चाहिए कि अध्यापक जो कि देखने आया था, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, एग्जाम से पहले जो वायरल क्वेश्चन होगा बिल्कुल 100% आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना किसी भी छात्रों को भूलना नहीं है, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले जो अपडेट किया जाता है, जो कुछ बिहार बोर्ड से रिलेटेड होता है, सारा अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे देखने को आप लोग को मिल जाता है। अब बताइए यहाँ पे स्वामी दयानंद ने किस संस्था की जो कि यहाँ पे स्थापना किए थे, तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि ये हो जाएगा, ठीक है, धर्म समाज यानी आर्य समाज का, ठीक है, तो यहाँ पे 40 का जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, आर्य समाज का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों के द्वारा जो किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से जो यहाँ पे संकलित है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अयोध्या कांड से आपका जो कि संकलित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है 42 का। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि डी हो जाएगा, सीता को, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, पथिक स्नान करने कहाँ गया था, जो पथिक है स्नान करने कहाँ गया था, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा, तालाब में गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है दान किसको देना चाहिए, तो दान जो है किसको देना चाहिए, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो यहाँ पे डी हो जाएगा, लाचार को जो कि देना चाहिए, तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है सुंदर प्लस तल से जो है कौन सा शब्द जो कि यहाँ पे बनेगा, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी बनेगा, सुंदरता बन जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है क्रीडतु किस लकार का जो कि यहाँ पे रूप है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, लोट लकार का जो कि रूप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, हरिण प्लस डी
में जो है कौन सा शब्द यहाँ पे आपका बनेगा, तो 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हरिण बनेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्रा शब्द जो है किससे बना हुआ है, गुरुत्रा जो शब्द है किससे बना हुआ है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, यानी गुरु प्लस तरफ, ठीक है, इससे मिल करके क्या बनेगा, गुरुत्रा जो कि बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, लिखित वाहन में कौन सा प्रत्यय जो कि यहाँ पे लगाया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सानच इसमें प्रत्यय जो कि लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, इंद्र ने जो है कर्ण से छल क्यों किया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्जुन की सहायता करने के लिए जो कि छल किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल